गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। स्टूडेंट आज हम लोग हिंदी व्याकरण में चैप्टर 1 रीड करेंगे। टुडे डेट इज 15/5/2020। चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण। आज हम लोग भाषा व्याकरण के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर को आप सेल्फ रीड करेंगे। सीनियर क्लास है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जो समझाने वाली चीज़ें हैं, डेफिनेशन, वो मैं आपको पूरा समझा दूंगी अच्छे से, और जो एग्जाम्पल इसके दिए हैं मैं एक समझा दूंगी, और सारे आप लोग अपना चैप्टर रीड कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 1 है भाषा। टॉपिक है आपका भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर व लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर व पढ़कर ग्रहण करते हैं। स्टूडेंट्स भाषा होती है वो किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बोली जाती है। अपने मन के भाव को और विचारों को दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। ओके, और दूसरों के भाव को समझना क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट्स और टीचर। टीचर जो होती है अपने मन के भावों को बच्चों तक पहुंचाना, वो भी एक भाषा है। और बच्चे अपनी बात को मैम तक पहुंचाते हैं, वो भी उनके बीच में जो वार्तालाप होती है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जो भाषण दे रहा है और कई लोग सुन रहे हैं। तो जो व्यक्ति है वो अपने भाषण से क्या कर रहा है? इनको कुछ समझा रहा है, अपने विचारों को और भावों को इनके द्वारा इन तक पहुंचा रहा है। तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ओके स्टूडेंट, भाषा को संकेतों के द्वारा भी बताया जाता है, लेकिन सभी चीज़ों को संकेत के द्वारा प्रकट नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर में एक छोटा बच्चा लेते हैं हम लोग। तो जो बच्चा बोल नहीं पाता है, जब उसको भूख लगती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो रोकर अपनी बात कहता है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चे को भूख लगी है या कोई और प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोग रीड करेंगे। नेक्स्ट, भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा एंड लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? भाषा के जिस रूप में मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान बोलकर एवं सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जिस भाषा में हम किसी के मन के भाव और विचारों को सुनकर या बोलकर समझते हैं उसको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग देख रहे हैं पिक्चर्स में कि पति पत्नी की बातचीत किस भाषा में हो रही है? मौखिक। तो हस्बैंड क्या कह रहा है, पति क्या कह रहा है? बस चाय बन गई हो तो ले आओ। वो अपनी पत्नी से मौखिक रूप में कह रहा है कि अगर चाय बन गई हो तो ले आओ। तो उसकी पत्नी अपनी मौखिक भाषा में क्या उत्तर दे रही है? बस 5 मिनट प्रतीक्षा कर लो। तो ये क्या है? मौखिक भाषा। जैसे भाषण देना, कोई हमको भाषण देता है, हम उसकी बात को मौखिक रूप में सुनते हैं, वो क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाती है। ओके स्टूडेंट, गाना सुनना आदि ये एग्जाम्पल है, आप लोग पढ़ लेंगे। लिखित भाषा क्या है? भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर एवं पढ़कर किया जाता है वह क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल पत्र लिखना। हमने पत्र लिखा, जिसको पत्र हम लिख रहे हैं, जब वो क्या करेगा? पढ़ेगा पत्र को, तो वो कैसी भाषा है? लिखकर। वो अपनी जो हमने लिखा है उसको पढ़कर समझ रहा है, हमारे भाव और विचारों को पढ़कर समझ रहा है, तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा। जैसे समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र, साहित्य रचना आदि। ओके स्टूडेंट, जो भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? स्थायी रूप। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी होता है। विश्व में अनेक
अनेक प्रकार की अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में अनेक भाषाएं का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदू, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, पुर्तगाली, रूसी, चीनी आदि बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो मैंने अंडरलाइन कराई हैं इनको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। आपकी कॉमन चीज़ें हैं जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। और राजभाषा की इसे मान्यता कब प्राप्त हुई थी? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। जो हिंदी है, हिंदी को हमारी राजभाषा की मान्यता कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए हिंदी के अतिरिक्त संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य भारतीय भाषा हैं। वैसे 22 भाषाओं को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। निम्न भाषाएं हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा उपभाषा। किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा उपभाषा कहलाती है। किसी भी सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। यह कथाएं, लघु कथाएं, कहानी, कविताएं और आदि साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती हैं। इसमें जो उपभाषा के द्वारा है ये साहित्यिक रचनाओं में भी लिखी जाती हैं, जैसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, ये क्या कहलाती है? उपभाषा कहलाती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है बोली। किसी राज्य के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। जो राज्य होता है उसके भी छोटे से एक क्षेत्र या एरिया में बोली जाती है, वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। इसमें साहित्य का लेखन नहीं किया जाता है। इसे सरकारी कामकाज के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, जो बोली होती है ये आम बोलचाल की भाषा में ही यूज होती है। ये ऑफिस में कागजी रूप में प्रयोग नहीं की जाती है। ओके स्टूडेंट, कुछ बोलियां हैं हरियाणवी, मेधावी, भोजपुरी आदि। ओके स्टूडेंट्स, आज आपको मैं बोली तक ही समझाऊंगी। नेक्स्ट जो है आपका लिपि और व्याकरण हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट, आज आपको बोली तक अपनी बुक रीड करनी है सबको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।